हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पे, जिसका ऑब्जेक्टिव है आप सभी तक देश विदेश के कानून की जानकारी पहुंचाना एवं उनसे रिलेटेड केसेज को डिस्कस करना। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड केस HR अद्यांत्या वर्सेज सैंडोज लिमिटेड में दिया गया था। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर सेल्स पर्सनस को वर्कमैन की कैटेगरी से बाहर रखा गया। इस डिसीजन के पीछे की रीजनिंग हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। पहले इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इशू रेज कैसे हुआ। इस केस के फैक्ट्स को समझने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप तक और ऐसे ही वीडियोज़ लाने का। अब देखते हैं इस केस के फैक्ट्स को। तो बच्चों, इस केस में जो पिटिशनर है HR अद्यांत्या, वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं रिस्पोंडेंट कंपनी में, और वही डिस्प्यूट रेज करते हैं जब उनको रिस्पोंडेंट कंपनी के द्वारा उनके सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो रिस्पोंडेंट कंपनी का प्राइम कंटेंशन यही होता है कि अपीलेंट सेक्शन 2K में दिए गए वर्कमैन के डेफिनेशन के अंदर नहीं आते, इसीलिए वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते किसी भी लेबर कोर्ट में। फिर भी लेबर कोर्ट अपीलेंट को वर्कमैन मानते हुए उनके फेवर में जजमेंट पास करती है, लेकिन रिस्पोंडेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में अपील करने पर ट्राइब्यूनल रिस्पोंडेंट के हक में फैसला सुनाते हुए अपीलेंट को वर्कमैन की कैटेगरी से बाहर कर देती है और कहती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को वर्कमैन के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। इस डिसीजन से एग्रीव्ड होकर अब पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज बेंच को इस केस को रेफर कर दिया। इस बेंच को प्राइमरीली ये इशू रेफर किया गया कि क्या सेल्स पर्सन या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कमैन के डेफिनेशन में आते हैं या नहीं। पिटिशनर मेनली 2 ग्राउंड बताते हैं जिनके आधार पर उनका ये कहना था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या अदर सेल्स पर्सन्स भी वर्कमैन हैं विद इन सेक्शन 2S ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। पहला ग्राउंड वो बताते हैं कि सेक्शन 2S में दिए गए वर्कमैन के डेफिनेशन में जो 4 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उनमें से किसी भी कैटेगरी में पिटिशनर नहीं आते हैं, तो उनको वर्कमैन कंसीडर करना चाहिए। मतलब उनका ये कहना था कि कोई भी एम्प्लॉय जो 4 एक्सेप्शंस में नहीं है वो वर्कमैन है। दूसरा ग्राउंड पिटिशनर ये बताते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो काम है वो स्किल्ड एंड टेक्निकल नेचर का है, जिसे वर्कमैन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, तो वो भी वर्कमैन होंगे। अब हम पिटिशनर्स के कंटेंशंस को समझ गए, तो आइए देखते हैं कि कोर्ट की क्या राय है इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पिटिशनर के दोनों कंटेंशंस को रिजेक्ट करते हुए इस पिटीशन को डिसमिस कर देती है और यही हेल्ड करती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और अदर सेल्स पर्सन को सेक्शन 2S में दिए गए वर्कमैन के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। इस डिसीजन के पीछे सुप्रीम कोर्ट कई कारण बताती है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले पिटिशनर का पहला कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट मे एंड बेगर केस के ऑब्जर्वेशन को रेफर करती है और कहती है कि किसी भी पर्सन को सेक्शन 2S में दिए गए वर्कमैन के मीनिंग के अंदर आने के लिए सेक्शन में बताई गई कैटेगरीज जैसे कि मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल वर्कर्स इत्यादि में शामिल होना जरूरी है। इसके साथ साथ दी गई 4 एक्सेप्शन से भी बाहर होना जरूरी है। सिर्फ एक्सेप्शनल कैटेगरी से बाहर होना वर्कमैन के डेफिनेशन के अंदर नहीं ला सकती। सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर के दूसरे कंटेंशन को भी रिजेक्ट कर देती है इस ग्राउंड पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बर्मा सेल केस में टेक्निकल वर्क के ग्राउंड पर सेल्स पर्सन्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को वर्कमैन के स्कोप के अंदर रखने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्स पर्सन का प्राइमरी वर्क सेल को प्रमोट करना है, और अगर वो कोई टेक्निकल वर्क कर भी रहे हैं तो वो सब्सिडियरी वर्क है। पिटिशनर ने एक ग्राउंड स्किल्ड वर्क का भी दिया था, जिस पर कोर्ट ये कहती है कि स्किल्ड वर्क का मतलब स्किल्ड मैनुअल और नॉन मैनुअल वर्क है और ये अदर कैटेगरीज से रिलेटेड है। फिर कोर्ट ये भी बोलती है कि सेल को प्रमोट करने वाला काम सेक्शन 2S में दिए गए किसी भी कैटेगरीज में नहीं आती है। तीसरी पॉइंट कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्स पर्सन्स के सर्विस कंडीशंस के प्रोटेक्शन के लिए एक सेपरेट एक्ट सेल्स पर्सन्स एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट है, जिसको मे एंड बेकर केस के जजमेंट के बाद बनाया गया था। हालांकि राज्यसभा की एक कमिटी ऑफ पिटिशंस ने अपने 13वीं रिपोर्ट में वर्कमैन के डेफिनेशन को अमेंड करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और अदर सेल्स पर्सन्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोटेक्शन के अंदर लाने की बात कही थी। फिर भी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के बजाय एक सेपरेट लेजिस्लेशन ले आई। इससे भी ये पता चलता है
कि लेजिस्लेचर का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और अदर सेल्स पर्सनस को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर लाने की। एक लास्ट पॉइंट कोर्ट ये भी बोलती है कि 1982 के अमेंडमेंट से लेजिस्लेचर ने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को अमेंड करते हुए प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड बिजनेस जैसे एक्टिविटी को इंडस्ट्री में ऐड टू कर लिया था, पर उसे कभी लागू नहीं किया, जबकि इसी अमेंडमेंट के दूसरे प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था। तो बच्चों, इन्हीं सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एवं सेल्स पर्सनस को वर्कमैन के स्कोप से बाहर रखती है। तो बच्चों, यही था HR अद्यांतिया केस का जजमेंट, जिसे मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे कानूनी विषयों पर वीडियो देख सकें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।